भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मेरा अनुभव, शराब की लत से परिवार हुआ था दुखी। परमात्मा एक मार्ग का स्वीकार करने से परिवार हुआ सुखी। मेरा नाम मदन नारायण जी पटले है। आज मेरा अनुभव, इस अनुभव श्रृंखला में मेरा प्रथम अनुभव मार्ग में आने का कारण बताने जा रहा हूँ। मेरे परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। उसमें मेरी पत्नी, मैं, मेरा बड़ा बेटा, उसकी पत्नी, छोटा बेटा, मेरी लड़की और मेरा एक नाती है। मैं जब अनेक में था तब मैं बहुत दुखी था और मेरा परिवार भी बहुत दुखी था। हम सब दुखी होने का कारण मेरी शराब पीने की बुरी लत थी और मैं शराब इतनी पीता था कि मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। कम से कम मैंने 10-15 साल तक बहुत शराब पी। उस समय मैं कांच की दुकान में काम करता था। दिन भर कमाई करता था और शाम को शराब पीने जाता था। शराब पीकर आने के बाद घर में मेरी पत्नी खाना खा लो कहती थी तो मैं कुछ सोचता नहीं था और उसे बहुत मारता था और फिर शराब पीने जाता था। मैं जिस प्रकार मारपीट करता था उसका मुझे बाद में पछतावा होता था। इस वजह से मैं बहुत दुखी था और मेरा परिवार भी बहुत दुखी था। मैं परिसर के सभी लोगों के साथ शराब पीता था। मैं ओम प्रकाश कुथेजी, जो आज बाबा के सेवक है, उनके साथ भी बहुत शराब पीता था और साथ में कुथेजी भी बहुत शराब पीते थे और मुझे पिलाते थे। एक दिन की बात है, मेरे बड़े पिताजी के लड़के ने कहा, भैया मैं भी बहुत शराब पीता हूँ और तुम भी। इस शराब की लत से हमारा परिवार भी परेशान है। क्यों न हम परमात्मा एक मार्ग स्वीकार कर ले। तब मैंने उससे पूछा, इस मार्ग में दवा देते हैं क्या? और मैं दवा नहीं खाता। ऐसा कहकर मैं हमेशा बात टाल देता था और आज मार्ग स्वीकार करेंगे, कल करेंगे कहकर बातें बनाता था। मेरी शराब की लत छूट नहीं रही थी, इस कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके बाद मैंने स्वयं ठान लिया कि बहुत हो गया बातें टालना, अब मार्ग स्वीकार करना ही उचित है, अन्यथा हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। हमारे नज़दीक संजय नगर में मार्गदर्शक श्री कुशराम काकाजी का घर था और हम वहां चलने को राजी हो गए। हम पूरे परिवार के साथ काकाजी के घर गए। वो तारीख थी 13 फरवरी 2001। काकाजी ने हमें घर आने का कारण पूछा। मैंने उनको अपनी परेशानी बताई। उस पश्चात उन्होंने हमें मार्ग के प्रति उचित मार्गदर्शन किया और कहा कि इस मार्ग में एक भगवान को मानना पड़ेगा एवं सारे पुराने विचार छोड़कर एक भगवान के समक्ष मरना पड़ेगा। उस समय उपस्थित सेवक श्री अशोक जी धोटे, इन्होंने हमें समझाया कि इस मार्ग में मरना का क्या अर्थ होता है। उन्होंने बताया कि जो मानव एक भगवान के समक्ष मरता है, अर्थात वह अपना पूरा जीवन एवं खुद को सौंप देता है और उसके भीतर किसी प्रकार का मोह, माया, अहंकार न रहते हुए वह सिर्फ प्रपंच के साथ परमार्थ करता है, असल में वह मानव बनता है। फिर मैंने सोचा कि वैसे भी मैं शराब पीकर मर रहा हूँ, क्यों न मैं भगवान की भक्ति में लीन होकर अपनी गृहस्थी भगवत कृपा के जरिए ऊंची करूँ। मैंने और मेरे परिवार ने मार्ग में जाने का पक्का मन बना लिया। मार्गदर्शक काकाजी ने हमें विचार विनिमय करने हेतु 7 दिन का समय दिया। इसी दौरान मेरी शराब की लत छूट गई। हमने पहले ही घर में रखी सारी अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा विसर्जित कर दी थी। मकान को स्वच्छ करके हम 7 दिन के बाद मार्गदर्शक काकाजी के यहाँ गए। उन्होंने हमें वचनबद्ध करके 7 दिन के कार्य दिए। कार्य शुरू होने के बाद मेरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ आई। मेरी शराब की लत ऐसी छूटी कि मैं कभी उस रास्ते की तरफ मुड़ा ही नहीं और भगवत कार्य में लीन हो गया। मेरा परिवार सुख शांति से रहने लगा। फिर मार्गदर्शक जी ने हमें त्याग के कार्य दिए।
वो तारीख 12 नवंबर 2002 थी। हमें 41 दिन के त्याग के कार्य मिले और हम पूरे परिवार के साथ त्याग के कार्य किए और 23 दिसंबर 2002 को त्याग के कार्य समाप्त हुए। 24 दिसंबर 2002 भगवंत की प्रतिमा लाकर हवन कार्य किए और उसके बाद मासिक हवन पूरे करके नववा हवन भी खुशी के वातावरण में संपन्न हो गया। बाबा की कृपा से अभी मेरी स्वयं की कांच की दुकान है। मैं मार्ग में आने से पहले कांच की दुकान में नौकरी करता था, लेकिन आज बाबा की कृपा से मेरी खुद की दुकान है। भगवान बाबा हनुमान जी की कृपा से और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की आशीर्वाद से मेरा पूरा परिवार सुखी है और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के कृपा को मैं और मेरा परिवार अपने जीवन के अंतिम समय तक नहीं भूलूंगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। लिखने में भूलवश कोई गलती हुई है तो भगवान बाबा हनुमान जी एन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। सेवक मदन नारायण जी पटले, पत्ता फुलचुर, गोंदिया। सेवक क्रमांक 13476। मार्गदर्शक श्री शोभीलाल जी कुशराम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडठ वर्धमान नगर, नागपुर। सर्वांना माझा नमस्कार।